friends, CMA CS Sangeet Saurabh this side. So finally, after a gap of around 2 month, I am back. तो अब से मैं रेगुलर वीडियो बनाते रहूंगा जैसे मैं बनाया करता था गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड गवर्नमेंट वैकेंसीज से रिलेटेड उन प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज तो उनसे रिलेटेड मैं वीडियोस में अब से मैं फ्यूचर में बनाते रहूंगा। तो आज की वैकेंसी आई हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और इसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो वैकेंसी आई हुई है मैनेजर ग्रेड एनालिस्ट की। इसमें जो ग्रेड जिनमें जिनमें एब्जॉर्व किया जाएगा दैट वुड बी मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 यानी ग्रेड 3 यानी आपको स्केल 3 में एब्जॉर्व किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 50 है जिसमें बैकलॉग की सीट 2 है और रेगुलर सीट 48 है। बैकलॉग सीट जो है वो 2 सीट एसटी के लिए रिजर्व्ड है और जहाँ तक रेगुलर सीट का सवाल है तो एससी के लिए 7 सीट रिजर्व्ड है, एसटी के लिए 3 सीट है, ओबीसी के लिए 12 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है और अनरिजर्व्ड के लिए 22 सीट है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 48 है। अगर आप रेगुलर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो और जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है फ्रेंड्स तो इसमें मिनिमम एज लिमिट 25 ईयर है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर है अगर आप अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। और अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से आपको एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी हो तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब अगर आप 38 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एसटी-एससी से बिलॉन्ग करते हो तो फिर आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब अगर आप 40 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर पीडब्ल्यूडी से बिलॉन्ग करते हो तो आपको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब आप 45 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स जहाँ तक प्लेस ऑफ पोस्टिंग का सवाल है तो इन्होंने बता रखा है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग वुड बी एनीवेयर इन इंडिया। और जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसीजर का सवाल है फ्रेंड्स इन्होंने बता रखा है कि सिलेक्शन विल बी थ्रू शॉर्टलिस्टिंग एंड इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स को शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी और शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल अप किया जाएगा और उस बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। और फ्रेंड्स जहाँ तक आपके स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन का सवाल है तो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 13th ऑफ February 2024 and the closing date of application is 4th of March 2024। तो फ्रेंड्स अप्रॉक्स 1 मंथ का इन्होंने एक विंडो ओपन कर रखा है, इस बीच में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता रखा है कि आपके पास जो भी रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इन्होंने बता रखा है तो दैट रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी फुल टाइम, दैट शुड बी फुल टाइम एंड ऑल्सो द एक्सपीरियंस शुड ऑल्सो बी फुल टाइम। मतलब कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है अगर डिस्टेंस से अगर आपने अगर कर रखा है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, या फिर अगर आपने पार्ट टाइम अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो भी आप अप्लाई इसके लिए आप नहीं कर सकते हो। और फ्रेंड्स जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है तो इन्होंने बता रखा है कि इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, इसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। और तो मिनिमम इसमें आपको ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए और साथ ही साथ फ्रेंड्स ग्रेजुएशन के साथ में या तो आपकी एमबीए फाइनेंस होनी चाहिए या फिर पीजीडी बीए होनी चाहिए या फिर पीजीडी बीएम होनी चाहिए या एमएमएस होनी चाहिए, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इन फाइनेंस होनी चाहिए या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर आईसीडब्ल्यू दैट इज कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो अगर फ्रेंड्स ग्रेजुएशन के साथ साथ में अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रहे कि आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने ऑब्टेन की है दैट शुड बी फुल टाइम। तो आपने ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन जो आपने कर रखा है वो भी फुल टाइम होनी चाहिए। उसके अलावा आपने अगर सीए या फिर सीएफए या फिर आईसीडब्ल्यू का आप छोड़ दो, इसके अलावा आप अगर आपने एमबीए या फिर कुछ और भी कर रखा है तो वो फुल टाइम होनी चाहिए। और फ्रेंड्स जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है इन्होंने बता रखा है कि आपको इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए और इसमें आपको मिनिमम 3 इयर्स का कॉर्पोरेट क्रेडिट का एक्सपीरियंस चाहिए, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट रोल इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या फिर एसोसिएट इन सब्सिडरी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और इन पब्लिक सेक्टर और लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी। तो फ्रेंड्स आपके पास मिनिमम 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सारे एरिया में जो उन्होंने मेंशन कर रखा है। और साथ ही साथ इन्होंने एक बात और मेंशन कर रखा है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन हाई वैल्यू क्रेडिट इज मस्ट। तो इन्होंने बोल रखा है कि अगर आपने हाई वैल्यू क्रेडिट में अगर आपने काम कर रखा है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने हाई वैल्यू क्रेडिट में अगर आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और फ्रेंड्स उन्होंने बता रखा है कि अगर आपके पास एक अप्रेजल या फिर असेसमेंट ऑफ क्रेडिट प्रपोजल ऑफ मीडियम या लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस आपके पास अगर है तो इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और फ्रेंड्स इन्होंने बता रखा है कि जॉब प्रोफाइल आपकी क्या है। तो फ्रेंड्स टिपिकली जो जॉब प्रोफाइल है जो एक क्रेडिट ऑफिसर की एक हुआ करती है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, वही उन्होंने बता रखा है।
और फ्रेंड्स जहाँ तक ग्रेड का सवाल है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 में आपको एब्ज़ॉर्ब किया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड फ्रेंड्स इसमें 2 इयर्स का रहेगा और जहाँ तक पे स्केल का सवाल है, तो पे स्केल विल बी रुपीज़ 63,840 विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 19,990। तो फ्रेंड्स इसके बाद बेसिक आपकी 73,790 हो जाएगी, फिर एनुअल इंक्रीमेंट रुपीज़ 22,220 की आपकी बेसिक में हो जाएगी और फाइनल आपकी बेसिक जो होगी 78,230 की आपकी होगी। और फ्रेंड्स इन्होंने बता रखा है कि बेसिक के साथ आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी दी जाएगी जैसे डीए, एचआरए, सीसीए, प्रोविडेंट फंड, कंपनसेशन फंड, तो बहुत सारे एनपीएस वगैरह बहुत सारे आपको अदर बेनिफिट भी दी जाएगी। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपको इस आपकी डॉक्यूमेंट्स को शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू आपकी फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। और इंटरव्यू का जहाँ तक वेटेज का सवाल है फ्रेंड्स, उन्होंने बता रखा है कि इंटरव्यू जो 100 मार्क्स की होगी और मेरिट लिस्ट के बारे में उन्होंने बता रखा है कि मेरिट लिस्ट जो होगी वो प्रिपेयर की जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब कि आप जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा आए हैं कैटेगरी वाइज उन्हें मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाएगा और उसके बाद फिर उनसे कम मार्क्स वालों को उनसे नीचे इस बेसिस पे इनका फाइनल सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। और फ्रेंड्स जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि एप्लीकेशन फ़ी रुपीज़ 750 है, अगर आप जनरल से बिलॉन्ग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो या फिर ओबीसी से बिलॉन्ग करते हो। However, if you belong to ST, SC और PWD, in that case you are exempted from the payment of application fee। तो फ्रेंड्स एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लें। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और साथ ही साथ ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपने सीए या फिर सीएमए या फिर सीएफए या फिर एमबीए इन फाइनेंस आपने कर रखा है, पीजीडीबीए आपने कर रखा है और आपके पास अगर रिक्विजिट 3 इयर्स की अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर है, अगर इन सारे एरियाज में जिसमें मेंशन इन्होंने कर रखा है क्रेडिट अप्रेजल वगैरह में, तो in that case you should definitely apply for this vacancy। Friends, this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.